गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी तीसरी और चौथी प्रश्नावली पूरी हो गई है। पांचवी प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं अपन। इसमें आपको व्युत्क्रम निकालने से कहेंगे। ए का व्युत्क्रम या ए का इनवर्स अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप लोगों को उपसारणिक मान निकालना बता दिया है और सेकंड भी निकालना बताया था। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है ये, ए बराबर 1 2 3 4। तो पहला तो पूछ रहा है इसमें एडजॉइंट ए डी जे ए बराबर, इसका मान आपको निकालना है। दूसरा दे रखा है ए एडजॉइंट ए, इसको गुणा करेंगे एक और एडजॉइंट ए को, तो इसका मान आना चाहिए ए का सारणिक मान और I2 के बराबर। I2 का मतलब है 2 कोटि का I आपको बनाना है। बराबर है एडजॉइंट ए को ए से गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, ए को एडजॉइंट ए से गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। तीसरा कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। चौथा है ए इनवर्स का परिवर्त मैट्रिक्स, ए इनवर्स की पावर टी, इसका परिवर्त मैट्रिक्स, या पहले परिवर्त निकाल लेंगे ए की पावर टी का मान, फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। ये दोनों भी समान आने चाहिए। ये सिद्ध करवाया है, दूसरा वाला सिद्ध करवा रहा है, और पहले और तीसरे में मान पूछ रहा है एडजॉइंट ए का और ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर ए डी जे ए, एडजॉइंट ए बटे में ए का सारणिक मान। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, सारणिक मान तो पर इसका निकाल लेंगे, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है तो इसको सारणिक में बदल लेंगे और इसका सारणिक मान निकाल लेंगे। तो सारणिक मान का मान इसका यदि शून्य आ गया तो इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसका सारणिक मान निकाल के देख लेंगे, यदि वो 0 तो नहीं है। यदि 0 हो गया तो उसका अपन इनवर्स से ज्ञात नहीं कर सकते या व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले अपन A11 का उपसारणिक मान, A12 का, A21 का, A22 का, इन सबका उपसारणिक मान निकाल लेंगे अपन। तो उपसारणिक मान निकालने के लिए मैंने बताया था कि जिस भी सदस्य का उपसारणिक मान निकालना हो आपको, तो उस सदस्य की पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं, शेष आपको लिखना है। जैसे 1 सदस्य ये है, इसका उपसारणिक मान निकलेगा तो ये 1 है, इसकी पंक्ति भी हटा देंगे, इसका स्तंभ भी हटा देंगे, क्या बच गया अपने पास 4। इसी तरह 1 2, ये 3 हो गया 1 2 सदस्य, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति, तो क्या बच गया 2। इसी तरह 2 1 2 है तो ये हट गया और ये हट गया, तो बच गया क्या 3। इसी तरह 4 का निकालेंगे तो इसका स्तंभ और पंक्ति दोनों हटेंगे तो बच गया 1। ये तो हो गए इसके उपसारणिक मान। इसी तरह इनके सेकंड निकलेंगे, तो 1 1 का सेकंड, इसको कैपिटल F 1 1 से भी लेते हैं, F12 F21 और 22, A12 A21 A22, तो इनके मान आ जाएंगे। ये जो आपके सेकंड उपसारणिक मान निकालेंगे, रख दो ऐसे कैसे 4 2 3 1। अब इनके चिन्ह बदल जाएंगे सेकंड के अंदर। इन दोनों का योग करना है आपको। यदि सम संख्या आ जाए तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन यदि योग विषम संख्या आ जाए तो इसका चिन्ह बदल देंगे। तो 1 और 1 2 सम संख्या है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 1 और 2 3, तो 3 है विषम संख्या, इसलिए इसका चिन्ह बदल देंगे। इसी तरह 2 1, ये भी 3 हो गया, विषम संख्या आ गई तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। 2 2 4 हो गया, 4 एक सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा। जब आपके पास सेकंड आ गए तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए, ए डी जे ए बराबर, और इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे
एडजॉइंट ए को मैट्रिक्स में लिखेंगे। अब लिखने का तरीका देखिए, ये दोनों तो सदस्य हैं R1 के सदस्य, ये दोनों हैं R2 के सदस्य, तो इनको बदल लेंगे। R1 के जो सदस्य हैं इनको C1 में लिख देंगे और R2 के जो सदस्य हैं इसको लिखेंगे C2 के अंदर। R1 को किस में बदलेंगे? C1 में। R2 को किस में बदलोगे? C2 के अंदर। तो R1 के सदस्य है 4 - 2, तो 4 - 2 मैंने C1 में लिख दिया इनको। R2 के सदस्य हैं -3 और 1, इनको लिख दिया मैंने C2 के अंदर। ये अपना एडजॉइंट ए का मान आ गया। कहने का मतलब पहला अपना पहले वाले का आंसर आ चुका है। इसी तरह दूसरे वाले को सिद्ध करेंगे, ए एडजॉइंट से गुणा करेंगे और एडजॉइंट ए को ए से गुणा करेंगे। ये आना चाहिए ए का सारणिक मान I2 के बराबर। तो इसका दूसरा देखिए, अब तो दूसरा कर रहे हैं अपन ए एडजॉइंट ए अपने पास है, एडजॉइंट ए अभी अपन ने निकाल लिया। तो इसका मान देखिए, ए गुणा ए डी जे ए, इनको आपस में गुणा करेंगे। ये लिया अपन ने सेकेंड का LHS बराबर, तो ए का मान रख देंगे अपन 1 3 2 4 और एडजॉइंट ए का मान रख दो 4 -3 -2 1। इनको करो गुणा, तो जैसे गुणा करेंगे R1 को C1 से, तो 1 को 4 से किया तो 4 3 दूनी 6 माइनस के। इसी तरह R1 को C2 से, तो -3, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का 3। इसी तरह इसको करेंगे इससे 4 दूनी 8 और -8, इसको इससे गुणा करेंगे तो -6 और +4। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से 4 - 6, तो -2 0 0 और -2। -2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और ये I के बराबर आ जाएगा। तो -2 × आ जाएगा I2, ये I2 के बराबर बन जाएगा। अब I2 बन गया ये। अब -2 देखो इसका मान आ रहा होगा अपना सारणिक का मान, तो इसका सारणिक मान और निकाल देते हैं अपन। तो ए का पहले सारणिक में बदल दो, तो 1 3 2 4, इसका सारणिक मान हो जाएगा 4 एकम 4 -6, तो इसका सारणिक मान आ गया -2। तो कहने का मतलब है LHS का जो मान आ गया -2 I2 और -2 किसका मान है? ए का सारणिक मान और I2। तो ये LHS का मान आ गया और ये मिडिल पक्ष के बराबर आ गया है। अब RHS का मान निकाल लेंगे और ये भी मिडिल पक्ष के मान के बराबर आना चाहिए। तो इसका मान और निकाल लो। तो RHS का मान देखिए, RHS बराबर, ये कह रहा है कि एडजॉइंट ए डी जे ए, ये तो पहले लेना है, फिर ए, इनको गुणा करेंगे। तो एडजॉइंट ए का मान अपने पास है 4 -2 -3 1, यह रहेगा। और ए का मान अपने पास है 1 3 2 4, इनको गुणा कर रहे हैं अपन, तो इसको इससे करेंगे तो 4, इसको किया -6, इसको करेंगे इससे तो 12 -12। इसी तरह इसको करेंगे -2 +2, इसको इससे करेंगे तो -6 और +4। तो यहाँ पे उठाएंगे तो -2 0 -2 +2 0, यहाँ भी -2 कॉमन लेंगे तो -2 और अपने पास बच जाएगा इधर 1 0 0 1 और ये किसके बराबर आ जाएगा? I2 के बराबर। ये मान किसका है? ए का सारणिक मान और ये हो जाएगा I2। अभी निकाला था LHS का मान भी यही आया था और RHS का मान भी यही आया था और ये आपको सिद्ध करना था ए एडजॉइंट ए का मान, एडजॉइंट ए का मान, ए का सारणिक मान I2 के बराबर आना चाहिए, तीनों पद आपके बराबर होने चाहिए। तो ये इसके बाद तीसरा है ए का इनवर्स। इसका सूत्र
ए डी जे ए बटे में ए का सारणिक मान। तो एडजॉइंट ए का मान अपने पास है, ए का सारणिक मान अपना आ गया था माइनस का 2, तो इसका मान आ जाएगा 1 बटे में 2 माइनस, और एडजॉइंट ए का मान रख दिया 4 माइनस के 3 माइनस 2 1। या तो अंदर ले जाओ इसको, तो यहाँ जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 2, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो गया 1 बटे में 2 माइनस का। तो ये आपका आ गया तीसरे का आंसर, ए का इनवर्स। ए का इनवर्स तीसरे वाले का आंसर आ गया। इसके बाद चौथा है ए इनवर्स की पावर टी। एलएचएस ले लो, इसका इनवर्स का मान तो अपने पास आ ही गया, तो चौथे का एलएचएस तो ये रहेगा ए इनवर्स की पावर टी। तो ए इनवर्स अपना ये रहा, इसकी पावर टी बनाएंगे। तो पावर टी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में। तो यहाँ से R1 के सदस्य हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ C1 में माइनस का 2 3 बटे में 2, 1 माइनस का 1 बटे में 2। तो यह आपका आ गया LHS का मान। इसी तरह RHS का मान निकालेंगे, तो RHS बराबर ए की पावर टी का इनवर्स आपको निकालना है। तो ए की पावर टी का मान निकालेंगे, ए आपके पास है, तो ए की पावर टी का मान निकाल लो पहले। तो ए की पावर टी का मान क्या हो जाएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 2 और 4। ये हो जाएगा 1 3। R1 के जो सदस्य थे इसको मैंने C1 में लिख दिया, R2 के सदस्य है इसको C2 में, ए की पावर टी का मान आ गया। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, इनके उपसारणिक मान चाहिए और सेकंड चाहिए। तो मैं सीधा ही उपसारणिक मान निकाल लेता हूं उनका। तो A11 का सेकंड निकाल लेते हैं, सेकंड F11 1 2 2 1 2 2 के सेकंड निकालना है अपन, 1 2 2 1 2 2। तो सेकंड निकालेंगे तो वही उपसारणिक मान निकालते हैं, वही सेकंड होता है। तो जिस भी सदस्य का निकाले उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ने हैं। तो जब 1 1 का निकालेंगे तो यह जाएगा, तो क्या बच गया 4। 2 का निकालेंगे तो 3, 3 का निकाला तो 2 और 4 का निकाला तो 1। लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे इनके, यहाँ सम संख्या है, यहाँ से भी सम संख्या, ये माइनस आएगा, यहाँ से भी सम, ये माइनस आएगा। तो अब इसका इनवर्स से पहले एडजॉइंट निकाल लो। तो ए डी जे ए किसका, ए की पावर टी का, तो ए की पावर टी। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, जो R1 के सदस्य हैं उसको C1 में, तो 4 माइनस के 3 माइनस के 2 1, यह रहेगा। इसके बाद ए की पावर टी का सारणिक मान चाहिए आपको, तो इसका सारणिक मान निकाल लेंगे। इसको सारणिक बदल रहे हैं 1 3 2 और 4। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 माइनस के 6 बराबर माइनस के 2, ए की पावर टी का सारणिक मान। अब आपको चाहिए RHS में ए की पावर टी का इनवर्स। तो ए की पावर टी का इनवर्स क्या हो गया, ए की पावर टी का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए की पावर टी का बटे में ए की पावर टी का सारणिक मान रख दो। इसका मान तो है अपने पास माइनस का 1 बटे में 2 और एडजॉइंट ए की पावर टी ये रहा 4 माइनस के 2 माइनस के 3 1 और 2 का दे देंगे भाग, इसमें माइनस 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2, यहाँ हो गया प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 बटे में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2। तो LHS का मान भी ये आया था और RHS का मान भी ये आया था। तो LHS बराबर RHS, अपना चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। पांचवा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है A बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा। तो A का इनवर्स ज्ञात कीजिए या A का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले इसका सारणिक मान निकाल रहे,
ए का सारणिक मान cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, जो मैट्रिक्स थी इसको सारणिक में बदल दिया। मान निकाल लेंगे इसका, इसको इससे गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस और यहाँ से माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो एक का सारणिक मान अपने पास आ गया 1। अब आपको उपसारणिक मान चाहिए और सेकंड चाहिए, तो सेकंड निकाल लो। तो 1 का सेकंड F1, 1 2 का सेकंड 2 1 का 2 2 का F1 2 2 1 2। तो जब कोस का निकालेंगे तो यह रहेगा, यह रहेगा, तो ये कोस बच जाएगा कोस थीटा। 1 2 का निकालेंगे, इसका निकलेगा तो माइनस के साइन थीटा, इसका निकालेंगे तो साइन थीटा, और 2 2 का निकालेंगे तो कोस थीटा। चिन्ह बदल दो, सेकंड है तो चिन्ह बदल जाएंगे इनके, ये भी सम आएगा तो ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस, प्लस का है तो माइनस, चिन्ह बदल जाएंगे इनके। अब एडजॉइंट ए डी जे ए, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स में लिखना है इनको। तो R1 के सदस्य हैं, ये R1 के हैं और ये है R2 के। तो R1 को C1 में तो cos थीटा और sin थीटा, इसी तरह माइनस के sin थीटा और cos थीटा, ये आ गया। अब इन्वर्स चाहिए आपको, तो ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा ए डी जे ए बटे में ए का सारणिक मान। तो अपने पास आ जाएगा ए इन्वर्स बराबर 1 बटे में 1, ए का सारणिक मान आ गया अपना 1, पहले निकाल चुके हैं। और सेकंड हो जाएगा एडजॉइंट ए वाला cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा और cos थीटा। तो ए इनवर्स का मान आ जाएगा 1 में 1 का भाग दें, कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो ये रह जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये इसका आंसर आ गया। तीसरा एग्जांपल है a बराबर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसमें भी a इनवर्स पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले मैं सारणिक मान निकालो, a का सारणिक मान 1 2 3 2 3 1 3 1 2। प्रसार कर लो, R1 से इसका प्रसार किया, R1 से प्रसार, तो 1 इंटू यट गया और यट गया, 3 दूनी 6 माइनस 1, माइनस के 2 इंटू यट गया तो 4 माइनस के 3 प्लस के 3 इंटू 2 माइनस के 9। तो यहां से तो जाएगा 5, यहां से 4 में 3 गया 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, यहां से 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 माइनस के, तो माइनस के 21, तो 21 और 2 23, 23 में से 5 घटा देंगे तो 5 माइनस 23, और 23 में से 5 निकाल देंगे तो अपने पास बचेंगे माइनस के 18। तो ए का सारणिक मान आ गया माइनस के 18। अब प्रत्येक सदस्य के सेकंड निकालने आपको। तो A11 का सेकंड F11, 12 का 13 का 21 का 22 का 23 का सेकंड। तो 12 13 21 22 23 इन सभी के सेकंड। और देखिए पहले ये निकाल लेते हैं, 2 पंक्तियों के तो निकाल रहे हैं। तो पहली पंक्ति के सेकंड निकालेंगे
तो देखिए ये हट गया, ये हट गया, 1 1 सदस्य का सेकंड निकलेगा, तो ये हट गया, ये 4 सदस्य बच गए, इसको इससे गुणा माइनस इसको इससे गुणा, तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 ऐसे कोष्टक लगाना है, तो बराबर क्या बचेगा, ये 5। 1 2 का मान ये हट गया, ये हट गया, तो 4 माइनस के 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। 1 3 का निकालेंगे तो ये हट गया, ये हट गया, 2 माइनस के 9, 2 माइनस के 9 बराबर माइनस के 7। इसी तरह यहां से निकालेंगे तो 2 का निकालेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, तो अपने पास देखो क्या बचेगा, ये और ये, तो 2 दूनी 4 माइनस के 3, तो 4 माइनस 3 बराबर 1। इसी तरह 2 2 का निकालेंगे, 3 का निकलेगा तो ये हटेगा और ये रहेगा, तो अपने पास बचेगा 1 3 3 2, तो 2 एकम 2 माइनस के 9, तो 2 माइनस के 9 बराबर अपने पास हो जाएगा माइनस का 7। इसी तरह 2 3 का निकालेंगे तो 1 का निकलेगा तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो आपके पास बचेगा 1 2 3 1, तो 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 बराबर बचेगा माइनस का 5। इसी तरह मैं यहाँ निकाल देता हूँ 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का सहखंड, 3 1 3 2 3 3, तो 3 1 का निकालेंगे तो ये हट गया, ये हट गया, 2 माइनस का 9, तो 2 माइनस का 9 बराबर आ जाएगा माइनस का 7। यहाँ पर 3 2 का निकालेंगे, ये हट गया, ये हट गया, तो 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 बराबर आ जाएगा माइनस के 5। 3 3 का निकालेंगे तो ये हट गया, ये हट गया, तो 3 एकम 3 माइनस के 4, तो 3 माइनस के 4 बराबर आ जाएगा माइनस का 1। अब इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे, तो देखिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, सम संख्या है, यहाँ बदल जाएगा, विषम संख्या है माइनस, जब यहाँ बदलेंगे तो यहाँ भी लगाना है आपको चिन्ह। इसी तरह 3 और 1 4 सम संख्या है, 2 और 1 3 विषम संख्या है, तो कोष्टक यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, 2 और 2 4 सम संख्या है, 2 और 3 5 विषम संख्या हो गई, तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस तो ये माइनस के 5 के स्थान पे हो गया प्लस का 5। इसी तरह 3 और 1 4 सम संख्या है, 3 और 2 5 विषम संख्या है, तो इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ बाहर माइनस लगाएंगे तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 5 है तो प्लस के 5। 3 और 3 6 सम संख्या है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो ये तो आ गया अपना एडजॉइंट, सेकंड निकाले सभी का। अब निकालेंगे अपन एडजॉइंट, तो ए डी जे ए बराबर हो जाएगा अपने पास एडजॉइंट ए का मान। तो देखिए जो R1 के सदस्य हैं ये तीनों R1 के हैं, ये तीनों R2 के हैं और ये तीनों हैं यहाँ पर R3 के सदस्य। तो R1 को C1 में, R2 को C2 में और R3 को C3 में लिख देंगे अपन, तो ये सेकंड हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 माइनस 7, तो 5 माइनस 1 माइनस के 7। इसी तरह R2 के सदस्य हैं 1 माइनस के 7, 1 माइनस के 7 और 5। इसी तरह R3 का सदस्य आ गया माइनस का 7 प्लस के 5 और माइनस का 1। ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब आपको पूछ क्या रहा है? इनवर्स का मान। तो सारणिक मान आपके पास है, एडजॉइंट आपके पास है, सूत्र में रख देंगे अपन। तो इनको सूत्र में रख रहा हूं मैं। तो अपना जो सूत्र है ये हो जाएगा ए का इनवर्स बराबर ए डी जे ए बटे में ए का सारणिक मान। तो ए का सारणिक मान तो आ गया 18, माइनस के है माइनस लगा देंगे और एडजॉइंट ए का मान रख देंगे यहाँ से। तो 5 माइनस 1 माइनस के 7 माइनस के 1 माइनस के 7 5 माइनस के 7 5 माइनस 1।
तो ये सवाल था, उसमें सिद्ध करवा रहा था A इनवर्स A बराबर I3। तो इसका LHS लेंगे तो माइनस का 1/18, ये A इनवर्स का मान भी निकाला था अपन ने, 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 7 माइनस के साथ 5 माइनस 7 5 माइनस 1, और A का मान ये रख दिया मैंने 1 2 3 2 3 1 3 1 2। जैसे अपन गुणा करेंगे इनको तो माइनस का 1/18 ये तो बाहर रखना है, R उनको करो इससे गुणा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस का 1 इंटू 2। इसी तरह इसको करेंगे माइनस के 7 इंटू 3। अब R को करेंगे इससे तो 5 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 3 माइनस के 7 इंटू 1। इसी तरह अपन करेंगे इससे तो यह हो जाएगा 5 इंटू 3, ये आपको यहाँ लिखना है 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 2। तो देखिए R1 का मान निकाल दिया मैंने। जैसे इनको गुणा करेंगे यहाँ तो जाएगा माइनस के 21, यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 और प्लस के 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 18। माइनस 18 में 18 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा अपने पास। यहाँ देखिए 7 माइनस के 3 7 और 3 10 और प्लस के 10 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। 15 14 और 1, तो 14 और 1 15 माइनस के 15 प्लस के 15 तो 0। तो कहने का मतलब जैसे 18 का भाग देंगे तो 1 0 0। अगली R2 का मान निकालोगे गुणा करके तो वहां हो जाएगा 0 1 0। इसी तरह R3 में आ जाएगा 0 0 1, तो वो I3 के बराबर आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। I3 मतलब 3 कोटि का I आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए चौथा एग्जाम्पल है, A का मान आपके पास है, B का मान आपके पास है, और ये सिद्ध करवाया A B का इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले LHS का मान निकलेगा, तो LHS के अंदर A B को गुणा करना है। A और B का मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, निकाल लेना। A और B का गुणा करना है, फिर A B का जो मान आएगा उनका आपको सेकंड निकालना है। क्या निकाल लेंगे? सेकंड। और फिर एडजॉइंट ए बी आ जाएगा और ए बी का सारणिक मान का भाग दे देंगे तो अपने पास आ जाएगा ए बी का इनवर्स। इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए डी जे ए बी बटे में ए बी का सारणिक मान। तो सबसे पहले ए बी का मान निकाल लेंगे गुणा करके, फिर उनके सेकंड निकाल के और उनका सारणिक मान भाग दे दें तो एलएचएस का मान अपना आ जाएगा। इसी प्रकार आपको आरएचएस का मान निकालना है, बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले इन सभी अवयवों का सेकंड निकाल लेना है, बी का सारणिक मान। तो आपको बी इनवर्स का मान निकालना है तो बी इनवर्स का सूत्र रहेगा एडजॉइंट बी बटे में बी का सारणिक मान। ए इनवर्स का सूत्र रहेगा एडजॉइंट ए बटे में ए का सारणिक मान। पहले बी इनवर्स फिर ए इनवर्स, यहाँ रखना है आरएचएस में बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में गुणा करेंगे तो जो एलएचएस का मान आया था वो ही आरएचएस का मान आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। अगला एग्जांपल है पांचवा, ए बराबर 2 3 1 2 और आपसे सिद्ध करवाया ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर 0। जो 0 दे रखा है ये O है तो O का मान दे दिया 2 कोटि का शून्य मैट्रिक्स और I का मान आ गया 1 0 0 1, ये भी 2 कोटि का है। तो इसको पहले A को A से गुणा करना है आपको, माइनस का इसको 4 से गुणा करेंगे, यहाँ रख देंगे, I का मान वहां रख देंगे तो LHS का मान RHS के मान के बराबर आ जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद इसमें पूछ रहा है कि इस समीकरण की सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स समीकरण की सहायता से निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले याद रखने। जैसे आई को किसी भी से गुणा करोगे या ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो इसका मान होता है ए इनवर्स। एक ए इनवर्स और ए को गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा आई या ए डॉट ए इनवर्स, इसका मान होता है आई के बराबर। और आई को जब किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आपकी प्राप्त हो जाएगी। इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और एक ए और ए इनवर्स कहने का मतलब ए का भाग लग जाएगा तो ए का आएगा, एक का मतलब होता है यहाँ पर आई, तो इसका मान हो जाएगा आई के बराबर। ये 2 फॉर्मूले। तो मैं इस समीकरण को दे दिया समीकरण नंबर 1। तो इस समीकरण को मैं गुणा कर रहा हूँ यहाँ पर
ए इनवर्स से गुणा करने पर। अब इसमें आपको सेकंड उपसारणिक मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा अपने ए इनवर्स निकाल लेंगे समीकरण मिले तो समीकरण की सहायता से। तो जैसे ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए इनवर्स डॉट ए का स्क्वायर 4 ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स 0 या ओ। तो देखिए यहाँ जब इनवर्स है, यहाँ इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -1 है, तो एक बात कम हो जाएगी यहाँ पर ए माइनस इसका मान हो गया ए इनवर्स। ए को गुणा करेंगे तो आई बढ़ जाएगा, प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो ए इनवर्स रह जाएगा बराबर 0 को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वो 0 रहेगी, मतलब ओ ही रहेगा। ए इनवर्स का मान चाहिए आपको, तो ए इनवर्स ये इधर रहेगा, इनको इधर लेके आ रहे हैं, तो 4 आई तो प्लस हो गया माइनस का ए, ये इधर आएगा तो माइनस का ए हो गया। तो 4 आई का मान रख दो 1 0 0 1 माइनस ए का मान रख देंगे, ए का मान दे रखा है 2 3 1 2। जैसे इनको घटाएंगे पहले इनको 4 से गुणा करो, तो 4 से 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। तो जैसे अपने घटाएंगे इनको तो 4 माइनस 2 तो 2 0 माइनस 3 तो माइनस का 3 0 माइनस 1 तो माइनस का 1 4 माइनस 2 तो 2। तो ये आपका आ गया ए इनवर्स समीकरण की सहायता से।